हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर कृतिका पर। आज आप सबके साथ यहाँ पर इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ सावन के महीने में रोजाना हम भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करें। सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। कहा जाता है इस महीने में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था और भगवान शिव को माँ पति के रूप में प्राप्त किया था। तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम भगवान शिव की आराधना सावन के महीने में विशेष रूप से करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पटा या फिर चौकी चाहिए, एक लाल या फिर सफेद रंग का वस्त्र चाहिए। इसके बाद हमें लेना है एक थाली और इसमें हम एक शिवलिंग अभिषेक के लिए लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कच्चा दूध, सादे जल और इसके साथ हमें लेना है भोग प्रसाद, जो भी कुछ आप रखना चाहते हैं, मिश्री मिष्ठान। इसके बाद हम लेंगे धूप और दीप और इसके बाद हम लेंगे रोली चावल, चंदन और काले तिल। और इसके बाद हम खाली प्लेट रख रहे हैं भोग वगैरह चढ़ाने के लिए। दक्षिणा लेनी है, सफेद पुष्प लेने हैं और भी आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र लेना है, फल लेना है। इसके अलावा अगर आपको धतूरा, भांग, मंदार के फूल और समी पत्र मिलता है तो आप वो भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पहले हमें स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और उसके बाद हमें ये सभी सामग्री पूजा स्थान पर एकत्रित कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया। और उसके बाद भगवान शिव को हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करें। अगर आप उनका व्रत कर रहे हैं तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर आप भगवान शिव का संकल्प कर लें। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप भगवान शिव की हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना कर लें और उसके बाद ही पूजा अर्चना शुरू करें। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी थाली रखी हुई है, तो उसमें मैं भगवान शिव का अभिषेक करूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बेल पत्र लेकर थाली में इस तरीके से रख लेना है। ये मेरी थाली थोड़ी सी छोटी है तो ये मैंने इस तरीके से एक बेल पत्र रखा और इसमें मैंने चावल के दाने रख दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित करेंगे। इसी तरीके से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है, पूजा अर्चना करनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं और ध्यान रखिए कि जो हमने शिवलिंग को स्थापित किया है, जो जलाधारी वाली साइड होती है, ये हमेशा उत्तर की तरफ रहनी चाहिए। इस तरीके से उत्तर की तरफ बैठकर पूजा करें और ये इसी तरीके से आपको स्थापित करनी है। जैसे कि आप लोग मंदिर में भी देखते होंगे, जो भी आपके घर के आसपास शिवालय वगैरह हो, हमेशा उनकी आप दिशा कभी भी नोट करके देखना कि किधर की तरफ दिशा है। उसी तरीके से आप अपने घर में अपनी घर की दिशा के अनुसार ही शिवलिंग को स्थापित करें। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम भगवान शिव पर जल चढ़ाएंगे। तो जल हम यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप हम निरंतर करते रहेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर कच्चा दूध भगवान शिव को चढ़ाएंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दूध भगवान शिव को चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहिए। उसके बाद हम फिर से जल भगवान शिव को चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। इस तरीके से हमें 3 बार भगवान शिव का यहाँ पर अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात अब हम भगवान शिव को चंदन अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये चंदन जो है इस तरीके से बर्तन में लिया था। ये वाला जो बर्तन है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, साथ ही इसमें पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। आप चाहें तो एक बड़ी सी थाली में भी ये सब सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। और इसके बाद जो चंदन था उसमें मैंने थोड़ा सा जल मिलाया। इसके बाद हम सबसे पहले जलाधारी
ऊपर जो है चंदन लगाएंगे, अशोक सुंदरी को चंदन लगाएंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, कार्तिकों को, नंदी भगवान को ध्यान में करते हुए चंदन अर्पण करेंगे। और इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चंदन अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम भगवान शिव को रोली भी अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर चावल अर्पित करेंगे। तो भगवान शिव लिंग जो होता है, जैसे कि आपने मंदिर में देखा होगा कि शिव परिवार होता है पूरा, और काफी मंदिर में सिर्फ शिवलिंग और नंदी जी होते हैं। तो वहां पर शिवलिंग में ही सभी जो से परिवार होता है वो निहित होता है। तो आप उसमें ही आप जो है सभी चीजें इस तरीके से चढ़ाकर पूजा अर्चना कर लें। और मैंने यहाँ पर जो है काले तिल भी चढ़ा दिए हैं। चावल जरूर चढ़ाएं, भगवान शिव को चावल बेहद प्रिय हैं। साथ ही आप सफेद पुष्प भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। और भी सभी का ध्यान करते हुए यहाँ पर आप और भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। तो आजकल गर्मी और बरसात की वजह से ना इस तरीके से फूल थोड़े से ऐसे ही आते हैं और बहुत कम ऐसे फूल मिल रहे हैं। तो मैंने ये फूल जो है थोड़े से बस थे वही चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बेल पत्र। तो बेल पत्र लेने के बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है बेल पत्र लिया है, और इसकी जो डंडी है वो हमें हटा देनी है। और बेल पत्र के ऊपर भी हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा चंदन इसकी तीनों जगहों पे लगा देंगे। तो ये छोटे छोटे बेलपत्र थे तो वो मैंने लिए हैं, और मैं यहाँ पर ये 3 ही बेलपत्र है मेरे पास, तो मैं तीनों ले रही हूँ। और जब भी भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव का निरंतर जाप करते रहिए। सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बेल पत्र की उल्टी तरफ को हमें ऊपर की तरफ रखना है, और जो चिकनी वाली साइड होती है वो नीचे की तरफ रखना है। और इस तरीके से भगवान शिव को हम बेल पत्र अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल पत्र चढ़ा दिया, इसके बाद हमने फूल चढ़ा दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर जो है अ, धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद हम भगवान शिव को जब धूप दिखाएंगे तो आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। इस तरीके से आप निरंतर जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना करें। धूप दीप दिखा दिया है, तो अब हम भगवान शिव को भोग अर्पण करेंगे। तो इसके लिए मैंने मिश्री ली हुई है। जो भी आपके पास घर में प्रसाद है, बताशा है, मिश्री है, या फिर कोई मिष्ठान है, तो आप वो भी भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर फल में आम लिया हुआ है। जैसे कि अभी ऋतु फल में आम आ रहा है, केला है, और भी फल आते हैं, लेकिन आम और केला सबसे इजीली अवेलेबल होता है, तो आप वो भी भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से अर्पण करके उसे एक प्लेट में रख दिया है। एक खाली प्लेट इसीलिए रखी हुई थी कि उसमें फल वगैरह रख दिए जाएं। इसके बाद हम भगवान शिव को दक्षिणा अर्पण करेंगे। तो ये दक्षिणा हमने यहाँ पर जैसे इस तरीके से भगवान शिव को अर्पण की, और उसके बाद हम यहाँ पर साइड में प्लेट में ही रख देंगे। इस दक्षिणा का क्या करना है, बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो दक्षिणा को आप पूरे माह इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप किसी मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं, या फिर कुछ इसका सामान वगैरह खरीद कर भी आप मंदिर में दे सकते हैं। इसके बाद हम भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और जो भी आप शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये रोजाना की पूजा है तो बहुत बड़ी पूजा तो हो नहीं सकती है। इतनी सब पूजा करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब जब हम रोज करते हैं तो वो सब तैयारियां बस फटाफट से करके हम भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेते हैं। और इस तरीके से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना आप चाहे तो घर पर कर लें, और चाहे तो अगर आपके घर के पास में अगर कोई शिवालय है तो आप वहां जाकर भी इस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और सबसे बाद में हम यहाँ पर भगवान शिव की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की करेंगे, जैसे कि जय गणेश सेवा आरती होती है। उसके बाद ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि शिवी ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी दारा ओम जय शिवी ओमकारा।
ये आरती करने के पश्चात आप जो वो दीपक है उसके ऊपर जल घुमा दीजिए और जल को अपने आसन के सामने भी छोड़िए और उस जल को अपने माथे से लगाइए। तत्पश्चात हम यहाँ पर भगवान शिव की चरण वंदना करेंगे। हाथ जोड़कर हम भगवान शिव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इस तरीके से आप नित्य प्रति रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और कैसी लगी आपको जानकारी, ये सब आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और अभी क्या है, जैसे हमने पूजा कर ली है तो अभी हमें यहाँ पर कोई सामग्री यहाँ से नहीं हटानी है जब तक कि दीपक ये शांत नहीं हो जाता। जब दीपक शांत हो जाएगा उसके पश्चात आप कुछ टाइम के बाद, जैसे थोड़ा सा समय हो जाने दें, उसके बाद आप ये जो जल है, जैसे हमने भगवान शिव का अभिषेक किया है और थाली में जो जल है, इस जल को आप लेकर आप भगवान शिव को जो है मंदिर में स्थापित कर लें, किसी मतलब अलग उस पर स्थापित कर लें जो भगवान का आसन है उस पर, और जल को आप जो है गमले में डाल दें, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। और जो भोग प्रसाद है इसे आप पूरे परिवार के साथ बांट सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद है तो सभी लोग ग्रहण करें। और उसके बाद आप यहाँ पर ये जो सामग्री है इसे आप रहने दें, अभी एकदम से साफ ना करें और इस तरीके से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव की पूजा इस तरीके से जो भी सावन के महीने में कर लेता है, इस तरीके से नित्य प्रति भगवान शिव का अभिषेक जो भी सावन के महीने में कर लेता है, भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं, उनके ऊपर आप अगर इतनी पूजा अर्चना इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। भगवान शिव जो है उस जल को भी बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं और सभी भक्तों की मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये तो थी आज की जानकारी। मिलूंगी मैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।